Hello everyone, welcome to ASR NCERT Decoder. So today I am going to discuss one more chapter of chemistry class 10, that is acid, base and salt. Acid, base and salt थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा टफ लगता होगा इसलिए क्योंकि आपको साल्ट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ईजी वे में, कंसाइज वे में हम लोग पढ़ेंगे। एसिड उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, बेस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, एंड ऑब्वियसली बात है एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट। ओके, एंड टाइप्स ऑफ साल्ट फॉर्मेशन लेटर ऑन वी विल डिस्कस। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज एसिड। तो एसिड जो है वो क्या है, सॉर टेस्ट होगा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा जाए सॉर इन टेस्ट होगा, वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज कि आपका जो एसिड है वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करेगा। नाउ सम ऑफ यू पीपल गेट कंफ्यूज एंड एसिड ब्लू को रेड करता है या रेड को ब्लू करता है, तो आपको याद कैसे रखना है, ABR BRB। सो ABR, A stands for acid, B stands for blue and R stands for red. So acid change blue to red, ABR, and BRB, B stands for base, R stands for red and blue, B stands for blue. So in base red became blue. Okay, so acid जो है वो क्या कर रहा है, ब्लू को रेड कर रहा है। एसिड जो है सॉर इन टेस्ट है। थर्ड थिंग कि एसिड को जब अगर हम पानी में घोलते हैं तो वो क्या रिलीज करेगा, H+ आयन रिलीज करेगा। क्योंकि आपका एसिड H+ आयन रिलीज करता है इसलिए वो बहुत गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का भी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बस इतना ही। अगर हम बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखें, जैसे आपका एसिड सॉर इन टेस्ट था, बेस बिटर इन टेस्ट है। आपका एसिड ब्लू को रेड करता था, बेस रेड को ब्लू करता है। आपका एसिड H+ आयन रिलीज करता था, बेस OH- आयन रिलीज करता है। एसिड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बेस कंडक्टर नहीं है। सो डन फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ कम टू द केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में आपको देखना है, आपका एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन गैस। एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ तो क्या फॉर्म करेगा, CO2। अगर आपसे पूछे हाइड्रोजन का टेस्ट आप कैसे पता करोगे कि आपका हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, जलती हुई माचिस की तीली आपको टेस्ट ट्यूब के सामने लेके जाना है। पॉप साउंड के साथ अगर आपका गैस जल जाता है तो दैट इज की प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इज देयर। ओके, तो बड़ी आसानी से कह दोगे कि हाइड्रोजन था इसलिए पॉप साउंड के साथ जल गया। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये आप कैसे प्रूव करोगे, दैट इज योर स्लैक लाइन, इजंट इट। वो मिल्क, जो मिल्क कलर का हो जाता है, वाइटिश कलर का हो जाता है, जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से गुजारते हो पाइप से तो क्या हो जाता है, आपका व्हाइट कलर का हो जाता है, मिल्की व्हाइट कलर का हो जाता है। तो ये प्रूफ देता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है इस रिएक्शन में। नाउ कम टू द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ योर बेस। सो द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस इज, आपका बेस रिएक्ट करेगा मेटल से, मेटल खुद ही बेसिक नेचर का है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो बेस है वो रिएक्ट करेगा एसिड से, क्या बनाएगा, साल्ट। सो अब रही बात कि आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली, केमिकल प्रॉपर्टीज बेस की देख ली, व्हाट अबाउट साल्ट। साल्ट जो है दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड बेस, दैट इज अ प्रोडक्ट, यू कैन से द मेन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, साल्ट, एंड बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वाटर। सो टू टाइप्स ऑफ साल्ट यू हैव टू लर्न, स्ट्रॉन्ग एसिडिक साल्ट एंड बेसिक साल्ट। एसिडिक साल्ट आप किसको बोलोगे, वैसा साल्ट जो एसिडिक नेचर का हो। ऑब्वियस ही बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो क्या बनेगा, एसिडिक साल्ट। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तब क्या बनेगा, बेसिक साल्ट, ठीक है। साल्ट में आपका NaCl फॉर्मेशन आपको पता ही होगा, NaOH में भी आप रिएक्ट करा दोगे तो आपका NaCl हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो करना क्या है, CaSO4 2H2O को गर्म कर देंगे 373 केल्विन पे, तो CaSO4 हाफ H2O बचेगा और डेढ़ पानी अलग, आधा पानी CaSO4 के साथ और डेढ़ पानी अलग, तो दैट इज योर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप वापस जिप्सम में चेंज कर सकते हो। जैसे आपने जिप्सम को गर्म किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया, 2 पानी थे यहाँ, तोड़ के आधा पानी और डेढ़ पानी कर दिया, आप आधे पानी और डेढ़ पानी को जोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका जिप्सम। ओके, नेक्स्ट इज योर वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा आपको याद रखने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको सिर्फ ऐसे याद रखना है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी, सर्फ बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी, तो जहाँ पे 10H2O लग रहा है आपका वो हो गया सर्फ। Got it? Now next is what? Again we have to discuss about that baking soda. Baking soda आपका क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट, NaHCO3, बाइकार्बोनेट।
नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑल डन, योर सोडियम NaCl इज ऑल डन, जिप्सम इज ऑल डन, वॉशिंग सोडा डन, बेकिंग सोडा डन। सो कहने का मतलब है कि इस तरह से आप केमिकल रिएक्शंस जब देखोगे साल्ट फॉर्मेशंस के, तो बहुत ईजिली आपके सारे रिएक्शंस क्लियर हो जाएंगे, और जितने भी फॉर्मेशंस हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं आपके, वो भी आप ट्रिक वाइज याद कर सकते हो। जैसे CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, NaCl तो आपको याद ही है। फिर आपका 10H2O के साथ हो जाएगा आपका सर्फ, that is washing soda, and next is your baking soda, तो NaHCO3, that is a very common thing. So this type of things you have to revise it. Later on I'll provide you this type of videos more. Thank you.